चौदह कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण का मामला एक बार फिर तूल पकड़ रहा है। जमीन अधिग्रहण के मुआवजे को लेकर स्थानीय निवासियों ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाया। उनका कहना है कि नजूल की जमीन कहकर प्रशासन कोई मुआवजा नहीं दे रहा है। समाजवादी पार्टी ने इस मामले को मुद्दा बनाया और पीड़ितों को लेकर सपा पार्टी कार्यालय पर पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे पत्रकार वार्ता के दौरान जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि बड़े आदमियों व प्रॉपर्टी डीलरों की जमीन को जिला प्रशासन नजूल मुक्त कर रहा है और गरीबों असहायों की जमीन को नजूल मानकर अधिग्रहण कर रहा है, जिस वजह से मुआवजा भी नहीं दे रहा है। चक्र तीर्थ से लेकर माझा जमथरा घाट के हजारों लोग की जमीन 14 कोसी परिक्रमा मार्ग के चौड़ीकरण में जा रही है। इस दौरान पीड़ितों ने जिला प्रशासन व शासन से मुआवजे की मांग भी की है। पूर्व मंत्री ने शासन प्रशासन से उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की है। कुछ बोल दें अपनी बात, एक दो फिर अपनी बात को खत्म करेंगे। कोई कागज लेके खड़े हो जाओ। अरे चेहरा दिखे भैया। माझा जमथरा में जमीन है साहब, खेती करते हैं वहीं माझा जमथरा में, वहीं पर जमीन है। जमीन उसी को बीच में घेर करके बीच में कर रहे हैं यार, बैरिकेडिंग कर रहे हैं। वो जमीन बीच में निकल रही है हमारी। कौन लोग? यादव हैं, सुखराम हमारा नाम है, खेती वहाँ करते हैं। अभी 86 में हमने बैनामा खरीदा है, इसको कागज है मेरे पास। 86 में बैनामा लिया है। अब बैरी की रेटिंग यारों ने खड़ा भे है तो सड़क बनाना शुरू की ने, उन्होंने खड़ा भे होने के लिए मतलब बैरी की रेटिंग करने का प्रोग्राम है। अरे हम ज़मीन ले नहीं रहे हैं, तो इनकार में कि आपकी ज़मीन हम ले नहीं रहे हैं, हम तो अपनी नजूल ज़मीन ले रहे हैं, जबकि बीच में हमारा कब्जा है, छोड़ ले रहे हैं घेर करके। जबरदस्ती कोई नाप जोक करके हमारे जहाँ होता है हमें दे दो, जहाँ आपके हो आप ले लो, बिना फरमाइश बिना ऐसा ना कर रहे हो ना, वैसे ही आप जमीन नाप करके ले रहे हो। नहीं आइए कार्यालय में बात होगी, कार्यालय में कहीं ना आपको ज़मीन दे देंगे। ट्रांसफ़र हो गया चला गया, फिर जब यहाँ जो बैरिकेड के लिए गड्ढा खोदते थे गए तो हमारी ज़मीन ले नहीं है। अभी तो हम तो बोए जोते हैं, फसल हमारी बोई जोती ले रहे हैं। 6 बीघा पक्का है। आप जानने का प्रयास किया तो कह रहे हैं यहाँ बस खड़ी होने के लिए बड़ी की रेटिंग होगा 35 एकड़ में। कहाँ जमीन है आप? देखिए, दो बातें हैं। एक तो जब से मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के मंदिर का फैसला आया सर्वोच्च न्यायालय से, तब से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में यहाँ पर जमीनों की संगठित लूट हो रही है, चाहे वो अधिकारी हों और चाहे निजी प्रॉपर्टी डीलर हों जो भाजपा के संरक्षण में काम कर रहे हैं। मैंने पहले भी आरोप लगाया, शुरुआती दौर में देख लीजिए और आज भी कह रहा हूं, लगातार जमीनों का संगठित अपराध भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अयोध्या में हो रहा है। हमारे पीछे जमथरा माझा के सैकड़ों लोग बैठे हैं, महिलाएं बैठी हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, जिनका जमीनों का बैनामा है। कुछ लोगों का जमीनों का पट्टा है, कुछ लोगों का 4 आकाशा है, जमीनों की रजिस्ट्री हुई है, सरकार ने राजस्व लिया। जब रजिस्ट्री हुई सरकार को राजस्व मिला। उन जमीनों पर लोगों ने ट्रैक्टर लोन लेकर के खेती बाड़ी की। लगातार मुझे लगता है 100 साल 120 साल से लोग खेती बाड़ी कर रहे थे, लेकिन बगैर किसी सूचना के, बगैर किसी नोटिस के वहां पर सड़क का निर्माण होने लगा। करोड़ों रुपए की सड़क का निर्माण जमीन पर चालू हो गया। ना इन किसानों को कोई मुआवजा दिया गया, ना इन किसानों से कोई बात की गई। और आप बताइए, जिनकी करोड़ों की जमीन जा रही है, जब उन्हें मुआवजा नहीं दिया जाएगा क्या होगा? खेती बाड़ी ही जिनका जीवन है, खेती ही, उसी खेती से ये लोग जीवन यापन करते हैं। आप सड़क बना दे रहे हैं, अगर ये मुआवजा मांगते हैं तो पुलिस की लाठी दिखाई जाती है। ये कौन सा राम राज्य है? दूसरी बात, कुछ लोग कहते हैं अब ये नजूल हो गया, सरकार ने इसको नजूल घोषित कर दिया। तो उस पर भी मेरा सवाल है कि कुछ बड़े लोग थे जिनकी नजूल की जमीन को नजूल से समाप्त कर दिया गया, अब वो नजूल नहीं है, उसको नजूल मुक्त कर दिया गया। बड़े आदमी की जमीन नजूल मुक्त हो जाएगी, जिनकी धोती में 4 पैता लगा है, जिनके ठंडी में सही से ओढ़ने को कंबल नहीं है, जो 12 बजे भी ठिठुरती ठंड में खेती करते हैं, उनकी नजूल नजूल रहेगी और बड़े आदमी की नजूल नजूल मुक्त हो जाएगी। तो ये 2 आंख नहीं चलेगा।
ये दो चीज नहीं चलेगा कि बड़े आदमी की जमीन नजूल मुक्त और गरीब आदमी की जमीन नजूल। इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। हम विकास के खिलाफ नहीं, हमने पहले कहा, क्योंकि जो विकास आदरणीय अखिलेश जी ने किया वो भाजपा कभी नहीं कर सकती पूरे प्रदेश में, ये सोच ही नहीं सकते। तो हम सड़क अच्छी बने, बढ़िया विकास हो, उसके बिल्कुल खिलाफ नहीं है, लेकिन किसी को दबाकर मारकर उनकी आंख से आंसू निकालकर छाती चीरकर विकास किया जाए, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आप इन किसानों को मुआवजा दीजिए। अखिलेश जी ने एक्सप्रेस वे बनाया था, सर्किट रेट